नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 15 अक्टूबर 2018 की दोपहर के करीब 2:30 बजे मुंबई के रास्तों और बाजारों में अच्छी भली भीड़ थी। उसी वक्त मुंबई के अंधेरी इलाके के मिल्लत नगर से एक ओला कैब निकली, जिसमें एक युवक बैठा था। 19-20 साल का वो युवक घबराया हुआ सा लग रहा था। उसने कैब सांताक्रूज एयरपोर्ट के लिए बुक कराई थी, लेकिन वहां जाने के बजाय वो जोगेश्वरी, गोरेगांव और मलाड की सड़कों पर घूमता रहा। आखिर में उसने मलाड के माइंड स्पेस के सामने कैब रुकवाई। उसने ड्राइवर को ये कहकर बिल चुकता कर दिया कि वो माइंड स्पेस में बैठकर दोस्त का इंतजार करेगा और फिर दोनों ऑटो रिक्शा से एयरपोर्ट जाएंगे। उस युवक का सूटकेस डिक्की में रखा हुआ था। उसने ड्राइवर को कहकर अपना सूटकेस निकलवाया, जो काफी भारी था। करीब 3 साल से कैब चला रहे ड्राइवर ने महसूस किया कि सूटकेस में उस युवक के वजन से भी ज्यादा वजन है। किराए के पैसे लेकर ड्राइवर आगे बढ़ गया, लेकिन लगभग 500 मीटर जाते ही उसके दिमाग को झटका लगा। टैक्सी में आए युवक के उसे ना तो हाव भाव सामान्य लगे और ना ही एयरपोर्ट के लिए कैब बुक करके इधर उधर भटकना। साथ में भारी वजन का सूटकेस और माइंड स्पेस के सामने मैंग्रोव की झाड़ियों के पास उतरना, सब कुछ संदिग्ध लग रहा था। कुछ गड़बड़ लगी तो कैब ड्राइवर यू टर्न लेकर वापस आया, लेकिन तब तक वो युवक सूटकेस मैंग्रोव की झाड़ी में फेंक कर जा चुका था। कैब ड्राइवर ने 4-5 लोगों को बुलाकर सारी बात बताई और पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर दिया। मलाड का वो इलाका थाना बांगूर नगर में आता था। कंट्रोल रूम से ये खबर उच्च अधिकारियों और थाना बांगूर नगर को दे दी गई। गश्त पर निकली थाने की पुलिस जिप्सी को तत्काल वहां पहुंचने को कहा गया। सूचना पाकर थाना बांगूर नगर के थाना इंचार्ज विजय वानी ने ड्यूटी अफसर से इस मामले को डायरी में दर्ज करने को कहा और घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से मोटी मोटी बातें पूछने के बाद सूटकेस को मैंग्रोव की झाड़ियों से बाहर निकलवाया। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों की उपस्थिति में सूटकेस को खुलवाया तो सभी हैरान रह गए। सूटकेस में एक युवती का शव था। करीब 20-21 साल की वो युवती देखने में काफी सुंदर थी और अच्छे परिवार की लग रही थी। कपड़े भी उसने ब्रांडेड पहन रखे थे। मृतका के सिर पर गहरा घाव था, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। उसके गले पर भी गोलाई में डार्क कलर का निशान था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गले में रस्सी डालकर खींची गई हो। थाना प्रभारी विजय वानी ने शव का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। सूटकेस और रस्सी को पुलिस ने जब्त कर लिया और कार्रवाई में शामिल कर दिया। कार्रवाई निपटाकर पुलिस थाने लौट आई। कैब ड्राइवर को पुलिस अपने साथ ले आई थी। उससे डीसीपी के समक्ष पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद डीसीपी ने इस मामले की जांच इंस्पेक्टर अरविंद को सौंप दी। इंस्पेक्टर अरविंद ने सीनियर अधिकारियों के निर्देश पर केस की जांच के लिए एक पुलिस टीम गठित की। पुलिस टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मुंबई जैसे महानगर में हत्यारे को कहां और कैसे खोजे, जबकि अभी तक ये पता नहीं था कि मृतका रहती कहां थी और उसका नाम क्या था। इस काम में कैब ड्राइवर मदद कर सकता था, इसलिए पुलिस ने उसे साथ रखा। स्कॉटलैंड के बाद दूसरे नंबर पर आने वाली मुंबई पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को ओला कंपनी के बुकिंग नंबर और मौका वारदात से मिले सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर 4 घंटों में सुलझा लिया। ओला को बुकिंग नंबर से हत्यारे का पता और फोन नंबर मिल गए थे, जिससे पुलिस को उस तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई। पुलिस टीम ने जिस समय अभियुक्त के घर पर छापा मारा, उस समय वो घर के अंदर अकेला था और अपने गुनाह के साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस टीम ने उस घर को सील करके उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। घटना स्थल से सबूत जुटाकर पुलिस उसे अपने साथ थाने ले आई। पूछताछ में उसने अपना नाम मुजम्मिल इब्राहिम सैयद बताया और मृतका का नाम मानसी दीक्षित। इसके पहले कि पुलिस पूछताछ के लिए अभियुक्त को रिमांड पर ले पाती, ये खबर मीडिया में लीक हो गई। इसके बाद तो मीडिया ने इस खबर को देश भर में फैला दिया। मानसी दीक्षित के घर वालों ने जब यह खबर टीवी पर देखी तो उनके होश उड़ गए। उसके घर में कोहराम मच गया। मानसी दीक्षित राजस्थान के कोटा शहर की स्टेशन रोड पर स्थित मंगल लायन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 602 की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम ऋषि दीक्षित था, जो कोटा के रेलवे वर्कशॉप में सर्विस करते थे। उनके परिवार में पत्नी पद्मा के अलावा 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम दीक्षा था और छोटी का नाम मानसी। जैसे तैसे खुद को संभालकर मानसी के घर वाले मुंबई के लिए रवाना हो गए। ऋषि दीक्षित की दोनों बेटियां पढ़ाई लिखाई में होशियार और महत्वाकांक्षी थी।
ऋषि दीक्षित दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर अच्छा जीवन देना चाहते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनका ये सपना उनकी पत्नी पद्मा दीक्षित ने पूरा किया। बड़ी बेटी दीक्षा को उनके ही विभाग के DRM ऑफिस में नौकरी मिल गई थी, जबकि छोटी बेटी मानसी कई साल के संघर्ष के बाद उस मुकाम पर पहुंची थी जो उसके सपनों में था। मानसी बचपन से ही मॉडलिंग और फिल्मों की दीवानी थी। जब कभी वो किसी मैगजीन या विज्ञापनों में किसी मॉडल की तस्वीर देखती तो उसकी आंखों में भी वैसे ही सपने तैरने लगते थे। उसकी माँ ब्यूटिशियन होने के नाते मानसी के मन और सपनों को आसानी से जान लेती थी। उन्हें जब भी मौका मिलता मानसी को अपने साथ पार्लर ले जाती। बेटी को वो सुंदरता के सारे गुण सिखाया करती थी। माँ का सहयोग पाकर मानसी ने पूरी तरह अपना ध्यान मॉडलिंग और फिल्मों की तरफ लगा लिया था। वो अपनी स्कूल से लेकर कॉलेजों तक वहाँ होने वाले हर छोटे बड़े कल्चरल प्रोग्रामों में भाग लेती रही। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद मानसी पूरी तरह से मॉडलिंग और बॉलीवुड में कूद गई। उसने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी काफी तस्वीरें डाल रखी थी। मानसी ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल में बैकग्राउंड इमेज लगाई थी जिसमें उसने लिखा था आई एम मी, यानी मैं हूँ, ये तुम कभी नहीं हो सकते। जाहिर है मानसी ने ये सब किसी को चैलेंज करने के लिए लिखा था। ये बात 4 साल पहले की थी जब वो महज 16 साल की थी। सोशल मीडिया में मानसी की एक से एक बढ़कर ग्लैमरस तस्वीरें पड़ी थी। मिस कोटा की हैसियत से मानसी को मॉडलिंग के छोटे मोटे काम भी मिलने लगे थे, लेकिन मानसी इससे खुश नहीं थी। उसका सपना मॉडलिंग और बॉलीवुड में ऊंचे स्थान तक जाने का था। उसका ये सपना मुंबई में ही पूरा हो सकता था। बहरहाल मार्च 2018 में मानसी का मुंबई में रहने का सपना भी पूरा हो गया। उसे मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी AK टावर्स फाइनेंस ने बुला लिया। मुंबई में मानसी ने अंधेरी के शास्त्री नगर में किराए का एक कमरा ले लिया और वहीं रहने लगी। खाली समय में मानसी सोशल मीडिया में बिजी रहती थी। मानसी दीक्षित एक खूबसूरत, कमसिन और बोल्ड लड़की थी। शायद यही वजह थी कि मुंबई के ग्लैमरस वर्ल्ड ने उसे हाथों हाथ लिया। मॉडलिंग, टीवी सीरियल, क्राइम पेट्रोल और कई म्यूजिक एल्बमों के साथ साथ उसे बॉलीवुड की शॉर्ट फिल्मों में भी काम मिलना शुरू हो गया। मानसी की खूबसूरती और बोल्डनेस उसकी सफलता का राज थे और यही वजह शायद उसकी हत्या का कारण बनी। उसकी मौत के बाद पुलिस ने जब उसका सोशल अकाउंट चेक किया तो चौंका देने वाली बातें सामने आई। पता चला कि वो इसी साल UAE और थाईलैंड की सैर कर चुकी थी। अपने फेसबुक पेज पर उसने एक जगह लिखा था, मैं जब लोगों की जिंदगी से जाती हूँ तो अपना निशान छोड़कर जाती हूँ। अच्छा हो या बुरा, कम से कम मुझे हमेशा याद तो रखेंगे। इसके साथ ही वो अपनी कमियां भी स्वीकार करती थी। उसने अपने एक पुराने पोस्ट के लिए क्षमा मांगी और लिखा भी था, मैं तुम्हारी तरह परफेक्ट नहीं हूँ, मुझ में भी कुछ कमियां हैं। मुझे जिंदगी से अभी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन मैं अपने जीवन, अपने सफर का आनंद ले रही हूँ। जीवन ने जो दिया है उसे स्वीकार कर रही हूँ और भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ। इससे ये बात साफ थी कि मानसी एक खुले दिमाग की दिलखुश लड़की थी। उसे दोस्ती करना और दोस्तों के साथ घूमने फिरने, मस्ती करने में मजा आता था। साथ ही उसे अपने कैरियर से भी लगाव था। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और उसकी अहमियत भी अच्छी तरह समझती थी। जहाँ एक तरफ मानसी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ मुजम्मिल के रूप में एक नाग उसे निकलने के लिए तैयार बैठा था। 19 साल का मुजम्मिल हैदराबाद का रहने वाला था। उसके पिता सिरजू हसन सईद काफी समय पहले मर्चेंट नेवी में इंजीनियर थे। वहां से रिटायर होने के बाद उन्होंने मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में मिल्लत नगर स्थित अल अहद इमारत की दूसरी मंजिल पर एक फ्लैट खरीद लिया था। अपने परिवार के साथ वो इसी फ्लैट में रहते थे। सिराजू हसन का संबंध हैदराबाद के एक रईस खानदान से था। इस खानदान की काफी बड़ी हवेली और जमीनें थी। मुजम्मिल परिवार का इकलौता बेटा था जिसे बड़े लाड़ प्यार से पाला गया था। सिराजू हसन उसे पढ़ा लिखा कर अपनी तरह इंजीनियर बनाना चाहते थे, जबकि मुजम्मिल की पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी। परेशान होकर सिराजू ने 5वीं कक्षा के बाद उसे आगे पढ़ने के लिए हैदराबाद में रह रही उसकी नानी के पास भेज दिया। नानी की छत्र छाया में रहकर वो अपना ग्रेजुएशन पूरा कर पाता, इसके पहले ही उसके सिर से नानी का साया उठ गया। मानसी दीक्षित की तरह ही मुजम्मिल इब्राहिम भी सोशल मीडिया और बॉलीवुड का दीवाना था। फेसबुक के माध्यम से जब उसने मॉडल मानसी को देखा तो उसके दिल में हलचल मचने लगी। उसने मानसी से नजदीकियां बढ़ाने और दोस्ती के लिए अपना एक बढ़िया प्रोफाइल तैयार करके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डाल दिया। साथ ही मानसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। मानसी उससे प्रभावित हो गई और उसने मुजम्मिल की दोस्ती स्वीकार कर ली। सोशल मीडिया पर काफी समय तक दोनों की दोस्ती चलती रही। मुजम्मिल ने मानसी से खुद को मॉडलिंग में कामयाब युवक बताया था। सोशल मीडिया पर जब दोनों की दोस्ती गहरा गई तो वह अपनी माँ के साथ घूमने के बहाने मुंबई आ गया और अपने एक कॉमन दोस्त के साथ मानसी से मिला। इसके बाद जब तक दोनों मिलने लगे, कभी किसी रेस्टोरेंट तो कभी किसी बिजनेस सेंटर पर। इस बीच दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल गए थे।
घटना के दिन जब 11 बजे माँ अपनी सहेली से मिलने घर से बाहर गई तो मुजम्मिल ने मानसी को एक मॉडलिंग कंपनी के लिए फोटोशूट करने के बहाने अपने फ्लैट पर बुला लिया। जब मानसी उसके फ्लैट पर पहुंची तो मुजम्मिल ने इधर उधर की बातों के बाद उसके साथ सेक्स की इच्छा जताई और उससे अश्लील हरकतें करने लगा। मानसी ने इस सब का जमकर विरोध किया। जब वो फ्लैट से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी तो मुजम्मिल ने डरकर पास खड़ा स्टूल उठाकर मानसी के सिर पर दे मारा, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। वो बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। एक पल के लिए तो मुजम्मिल के दिल में मानसी के प्रति हमदर्दी जागी। वो मानसी को होश में लाने के लिए उसके मुंह पर पानी की छींटे मारने लगा, लेकिन जब मानसी को होश आने लगा तो उसके मन में बुरे बुरे ख्याल खलबली मचाने लगे। उसने सोचा कि मानसी अगर पुलिस के पास चली गई तो वो कहीं का नहीं रहेगा। पुलिस, जेल और हथकड़ी की कल्पना करते हुए उसने एक खतरनाक फैसला ले लिया। अपने आप को बचाने के लिए वो घर के अंदर रखी कपड़े सुखाने वाली रस्सी ले आया और उससे मानसी का गला घोट दिया। सहेली के घर गई उसकी माँ कभी भी लौटकर आ सकती थी। इसके पहले कि माँ घर आए, मुजम्मिल ने घर में रखे ट्रैवल सूट में रस्सी सहित मानसी का शव डाल दिया और ठिकाने लगाने के लिए सांता क्रूज एयरपोर्ट जाने के लिए ओला कंपनी की एक कैब बुक कर ली। कैब आ गई तो उसने ड्राइवर की मदद से ट्रैवल सूटकेस को कैब की डिक्की में रखवा लिया। फिर वो ओला कैब में बैठकर सांता क्रूज एयरपोर्ट जाने के बजाय किसी सुनसान जगह को तलाशने लगा। कुछ समय इधर उधर भटकने के बाद उसे मलाड स्थित माइंड स्पेस के सामने वो जगह मिल गई। सूटकेस को वहां ठिकाने लगाने के बाद वो अपने घर लौट आया। घर आकर उसने फर्श पर फैले मानसी के खून की साफ सफाई कर दी। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में मुजम्मिल पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा था। वो अपने आप को निर्दोष बताकर बार बार अपना बयान बदल रहा था, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो वो टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। विस्तार से पूछताछ करने के बाद जांच अधिकारी इंस्पेक्टर अरविंद चंदन ने उसके खिलाफ धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे आर्थर रोड जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।